अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके एक्सरसाइज नंबर 1.24 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 1.24 है इसमें किस तरह के सवाल हैं। तो अगर हम इस एक्सरसाइज को देखें तो इसमें जो सवालात हैं ना वो विरासत की तकसीम के मतलब है। यानी कि एक बंदा जो फौत हो जाता है तो उसके जो वारिस बचते हैं पीछे उनमें ना उसकी विरासत को कैसे तकसीम करना है, ये सारे सवालात ना उससे मुतल्लिक हैं। तो हम वन बाई वन सॉल्व करेंगे और हर सवाल में कोई ना कोई नई सिचुएशन आती जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो इसको आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो सवाल है वो है कि ए मैन लेफ्ट 2,40,000 रुपए। मसलन कि एक आदमी ने अपनी विरासत में 2,40,000 रुपए छोड़े हैं। उसके जो वारिस है ना वो 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हर एक बेटी और हर एक बेटे का ना के हिस्सा निकालना है। और यहाँ पे उसने बताया है कि ए सन कैश ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर शेयर। तो इसका तो हमें भी पता है कि इस्लामी कानून के मुताबिक अगर एक बेटे को अपने वालिद की विरासत में से 1,00,000 रुपए आ रहे हैं तो बेटी को 50,000 आएंगे। यानी कि जो बेटा होता है उससे डबल हिस्सा मिलता है और बेटी को सिंगल मिलता है। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि उसने टोटल जो विरासत छोड़ी है वो कितनी है, वो है 2,40,000 रुपए। अब विरासत को बेटों और बेटियों में तकसीम करने से पहले अगर उसकी बेवा है, विडो जिसे कहते हैं, अगर वो है तो उसका हिस्सा निकाल लिया जाता है। अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो वो निकाल लिया जाता है। अगर उसके कफन दफन पर कोई अखराजात आए हैं तो उसको निकाल लिया जाता है। लेकिन इस केस में उसने इस तरह की ना कोई कुछ भी नहीं बताया। तो ये डायरेक्ट जो 2,40,000 हैं वो उसके बेटे और बेटियों में तकसीम हो जाने हैं। बेटे और बेटियों को हिस्सा निकालने के लिए उनको इस तरह से हमने रेशियो में लिख लेने हैं। अब हम देखें तो 2 उसके बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। तो हमने ना कि ये 2 बेटे लिख लिए, क्योंकि बेटे का हिस्सा डबल है तो हमने इसको 2 से ज़रब दे दिया। आगे हमने बेटियां लिख ली वो 6 हैं, क्योंकि बेटी का हिस्सा 1 यानी कि सिंगल होता है तो इसको हमने 1 से ज़रब दे देनी है। ये 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 6 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 6 ही आएगा। अब नेक्स्ट इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इनको इस तरह सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे। तो मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो अब हम क्या करते हैं कि सम ऑफ रेशियो कर लेते हैं। तो वो 2 जमा 3 हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमने ना कि बेटों के अमाउंट निकाल लेनी है कि बेटों का हिस्सा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि शेयर ऑफ 2 सन, क्योंकि हमने ये 2 बेटों का इधर हिस्सा लिखा हुआ 2 बेटों के हिसाब से। तो शेयर ऑफ 2 सन्स हम लिखें तो हमारे पास ये क्योंकि 2 है और टोटल 5 है तो 2 को 5 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 2,40,000 से कर देंगे। नेक्स्ट फिर इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 1 5 और इधर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 4 20 हो जाएगा और 4 बचेगा और ये 0 साथ मिलाएंगे तो 5 8 40 हो जाएगा और ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे। अब ये 48,000 जो बचा है उसको 2 से हम ना के ज़रब दे लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है 96,000 यानी 96,000। तो ये जो 96,000 आया ये शेयर ऑफ 2 सन्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ना कि 2 बेटों का हिसाब लिखा था 2 ज़रब 2। तो ये 2 बेटों का हिस्सा आ गया। तो हमें उसने जो कहा है कहता है फाइंड द शेयर ऑफ ईच, यानी कि हर एक का हिस्सा निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 2 बेटों का हिस्सा है, एक बेटे का हिस्सा निकालना है तो इसको 2 पे तकसीम कर देते हैं। 96,000 को 2 पे तकसीम करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 2 2 4 8 और 1 इसके साथ मिलकर 16 बन गया, 2 8 16 और ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे। तो एक बेटे का जो हिस्सा बनेगा वो 48,020 है। अब नेक्स्ट इसी तरह हम बेटियों का हिस्सा निकालते हैं। तो बेटियों के हिस्से में इस रेशियो में 3 आ रहा है, 3 को 5 से हम डिवाइड करेंगे और 2,40,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 1 5 5 4 20 और 5 8 40 और ये 3 0 ऊपर चले गए तो ये हमारे पास बच गया 48,000। अब इस 48,000 को हमने 3 से ज़रब दे देनी है तो हमारे जो बेटियों का हिस्सा आता है वो 1,44,000 आ रहा है।
अब चूंकि ये जो है हिस्सा ये 6 बेटियों का आ रहा है, तो हमें चाहिए हर एक बेटी का हिस्सा, जहाँ पे लिखा हुआ है ईच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1,44,000 को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 6 1 6, तो ये 6 2 12, आगे हमारे पास 2 बच जाएगा और 4 मिला के 24 हो गया, 6 4 24 और ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे। तो जो एक बेटी का हिस्सा हमारे पास आएगा वो होगा 24,000 रुपये। तो अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें, तो एक बेटे का हिस्सा 48,000 आ रहा है और एक बेटी का हिस्सा 24,000 आ रहा है, यानी कि इससे हाफ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल तो हल कर लिया। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरे सवाल में वो कहता है कि अल्लाह दिता डाइल लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ RS 8,50,000 रुपए, यानी कि अब उसके जो विरासत में पैसे उसने छोड़े हैं या प्रॉपर्टी छोड़ी है जिसकी अमाउंट है वो है 8,50,000 रुपए। ही लेफ्ट अ विडो, यानी कि उसकी एक बेवा है, 2 सन्स, 2 बेटे हैं और 1 डॉटर और एक बेटी भी है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ द बुरियल एक्सपेंडिचर वाज 50,000। यानी अब यहाँ पे ना कि आप लोग समझें कि 8,50,000 तो उसने टोटल छोड़े हैं, लेकिन अब उसमें सिर्फ बेटे और बेटियां नहीं है बल्कि उसकी एक बेवा भी है, और दूसरा कि उसके जो कफन दफन पे सारा कुछ जो खर्चा आया था वफात के वक्त वो भी 50,000 रुपया था। तो अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि 8,50,000 रुपए जो उसने छोड़े हैं। अब इस 8,50,000 में से सबसे पहले जो उसकी कफन दफन पे जितना भी खर्चा आया था वो हमने सबसे पहले ना कि इसमें से मेहनत कर लेना है। मतलब कि इसकी तकसीम से पहले उसके जिम्मे जो खर्च, उसके जिम्मे जो कर्ज होता है या फिर उसकी तदफीन पे जो खर्चा आ जाता है वो हमने सबसे पहले निकाल लेना होता है। तो ये हमारे पास इसका खर्चा आ रहा था 50,000 रुपए, वो हमने इसको ना के सबसे पहले है ना इस 8,50,000 में से हम ये 50,000 रुपए माइनस कर लेंगे। अब जो बाकी बचेगा वो हमारे पास है जी 8 लाख रुपए, यानी कि रिमेनिंग इनहेरिटेंस जो उसका बाकी जो उसकी विरासत बचती है वो 8 लाख रुपए है। अब इस 8 लाख को भी उन बेटों और बेटियों में तकसीम करने से पहले हमने उसकी बेवा का हिस्सा निकालना है, और बेवा का हिस्सा इस्लामी कानून के मुताबिक 8वां हिस्सा बनता है, यानी कि 1/8। अब 1/8 को हमने 8 लाख ये जो बाकी अमाउंट बची थी इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करें 8 1 8, उसके बाद ये फिर हमारे पास ये भी 8 1 8 और ये सारे जीरो ऊपर चले जाएंगे, यानी कि जो उसकी बेवा है उसका हिस्सा बन रहा है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख को हमने ना कि इस 8 लाख में से माइनस कर देना है, बाकी जो अमाउंट बचेगी ये जो 7 लाख वो अब इसके बेटे और बेटियों में तकसीम होगी। यहाँ तक हमें ये चीज समझ आई कि सबसे पहले हमने देखना है कि उसने कितनी अमाउंट छोड़ी है। वो जो अमाउंट छोड़ेगा उसमें से अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज है या फिर उसकी तदफीन पे खर्चा आया है तो सबसे पहले हमने वो माइनस करना है, फिर बाकी जो अमाउंट बचेगी उसको उनके वारसों में तकसीम करना है। उनके वारसों में भी अगर हमने देखना है कि अगर उसकी बेवा है तो उसकी बेवा का हिस्सा हमने 8वां हिस्सा सबसे पहले निकाल लेना है, और फिर जो अमाउंट बच जाएगी यानी ये जो 7 लाख रुपए बच रहे हैं इसको अब हमने उसके बेटों और बेटियों में तकसीम करना है। अब चूंकि उसके दो बेटे हैं और एक बेटी है तो अब हम ना इनको इस तरह रेशो में लिख लेते हैं, और क्योंकि 2 बेटे हैं तो उन दोनों को हमने 2 से ज़रब दे देनी और बेटी 1 है तो उसका हिस्सा भी 1 है तो उसको 1 से ही हमने ज़रब देनी है। ये 2 2 4 हो जाएगा और 1 को 1 से ज़रब दें तो वो हमारे पास 1 ही आता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सिंप्लीफाई तो होता ही नहीं है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, यानी 4 जमा 1, तो ये हमारे पास आ गया जी 5। अब हमने ना कि बेटों का हिस्सा निकालना है, यानी कि 2 जो बेटे थे इनका हिस्सा निकालना है। तो बेटों के हिस्से में रेशियो में हमारे पास 4 आ रहा था और टोटल हमारे पास 5 है, तो 4/5 ज़रब ये जो रिमेनिंग अमाउंट 7 लाख है उससे हमने कर देना है। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 5 1 5 5 1 5 2 बचा जो इस जीरो के साथ मिला
5 4 20 और ये सारे जीरो हमारे पास ऊपर चले गए। तो ये जो हमारे पास बचा है इसको हमने 4 से ज़रब दिया। तो 4 से ज़रब देने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो बेटे हैं इनका हिस्सा आ रहा है जी 5,60,000 रुपये। अब ये जो 5,60,000 रुपीज हैं ये दो बेटों का हिस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो बेटों का हिसाब किताब लिखा था। तो एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए हमें इसे दो पे तकसीम करना पड़ेगा। 5,60,000 तकसीम दो। अब इसे हम दो पे तकसीम करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, एक 6 के साथ मिलकर 16 बन जाएगा, 2 8 16। तो ये सारे जीरो हमारे को ऊपर चले जाएंगे। ये बन जाता है जी 2,80,000 रुपए, यानी एक बेटे का हिस्सा 2,80,000 रुपए आ गया। अब नेक्स्ट आगे हमने बेटियों का हिस्सा देखना है। तो बेटी है ही एक, बस उसने बताया था 1 डॉटर है, तो उसका यहाँ पे रेशो में हिस्सा आ रहा है 1 1 को टोटल 5 पे हमने डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई वही रिमेनिंग अमाउंट 7 लाख पे से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 1,40,000 आ जाता है। 1,40,000 को 1 से ज़रब दें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एक जो बेटी है उसका हिस्सा आ जाता है 1,40,000 रुपये। यानी कि बेटे का हिस्सा 2,80,000 है और बेटी का उसका हाफ हो गया 1,40,000 रुपये। अब हम ना नेक्स्ट अगले अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो अगले सवाल में वो कहता है अकरम लेफ्ट अ वेल्थ हो, यानी कि अकरम ने जो अपनी अमाउंट छोड़ी है वो है अब 7,80,000 रुपये। तो अब उसमें वो कहता है कि उसके जो वारिस है ना वो एक विडो, यानी कि एक उसकी बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। अब हमने क्या करना है कि कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच, इन सब का हमने हिस्सा निकालना है, उसकी बेवा का भी, हर एक बेटे का और हर एक बेटी का। लेकिन उसके लिए उसने ये भी बता दिया कि उसकी जो तदफीन पे खर्चा आया ना वो भाई 30,000 रुपये है और उसके जिम्मा जो कर्ज है वो है 50,000 रुपये। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे कि उसकी जो टोटल वेल्थ है या टोटल उसने जो विरासत छोड़ी है वो है कितनी, वो है जी 7,80,000 रुपये। अब सबसे पहले हमने देखना है कि उसके जिम्मे कर्ज कितना है, वो है जी 50,000 रुपये, और दूसरा कि उसकी जो तदफीन पे खर्चा आया वो है 30,000 रुपये। अब 50,000 और 30,000 टोटल बन गए 80,000 रुपये। इसको हम लिख लें पहले कि टोटल जो अमाउंट उसको उसने अदा करनी है वो है 80,000 रुपये। अब इस 80,000 को सबसे पहले हम इस 7,80,000 में से माइनस करेंगे। तो अब इसको हम माइनस करें तो बाकी बच जाती है 7 लाख रुपए। मसलन के ये पहले भी इसी तरह का जो सवाल दूसरा था मैंने आप लोगों को बताया था, अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज है या उसकी तदफीन पे खर्चा आ गया है उसको हमने सबसे पहले उसकी विरासत में से या उसने जो पैसे छोड़े हैं उसमें से हमने माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद हमारे पास बच गया जी 7 लाख रुपए। अब इस 7 लाख रुपए को हमने उसकी एक बेवा, 3 बेटों और 4 बेटियों में तकसीम करना है। अब बेवा का हिस्सा भी हमने सबसे पहले निकाल लेना होता है, उसके बाद जो रकम बचती है उसको हमने बेटों और बेटियों में तकसीम करना होता है। तो बेवा का हिस्सा चूंकि 8वां हिस्सा होता है 1/8 ज़रब हमने कर देनी है इस रिमेनिंग अमाउंट 7 लाख से। अब इस 7 लाख से हम ना के इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 1 हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 8 8 64 होता है और बाकी हमारे पास इधर 6 बच जाते हैं और 6 को 0 से मिलाएं तो 60, 8 7 56 होगा। बाकी 4 बचेंगे और 4 को इन 0 के साथ मिलाएं 40 होगा, 8 5 40 और ये 2 0 ऊपर चले गए। तो ये हमारे पास बच गया 87,500 रुपये, यानी कि बेवा का हिस्सा आ गया 87,500। अब इस 87,500 को हमने इसकी जो बाकी अमाउंट बची हुई थी 7 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देना है। अब इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 6,12,500 रुपए, 6,12,500, यानी कि उसकी जो बाकी विरासत बचेगी वो है 6,12,500। अब इस 6,12,500 को हमने उसके 3 बेटों और 4 बेटियों में तकसीम करना है। तो उसके लिए हमने उन्हें रेशो में लिख लेते हैं सन और डॉटर्स को। चूंकि सन 3 है तो और बेटों का हिस्सा होता है 2, तो उसको हमने ना कि 3 को 2 से ज़रब दे दिया
और 4 बेटियां हैं और बेटी का हिस्सा 1 होता है, तो 4 को हमने 1 से ज़रब दे दिया। इनको ज़रब दे के अब लिख लेते हैं 3 2 6 और 4 1 4। इनको सिंप्लीफाई करते हैं 2 3 6 और 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास। इनको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं 3 2 6 आ गया और 2 2 4 आ गया। अब हम इसके ना सम ऑफ रेशियो करते हैं तो 3 जमा 2 बराबर हमारे पास 5 आ जाता है। तो अब नेक्स्ट फिर ना कि हमने जो 3 बेटे हैं उनका हिस्सा निकालना है, तो बेटों के हिस्सों में यहाँ पे ना रेशियो में 3 आ 3 को हमने ये टोटल 5 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई ये जो मीनिंग अमाउंट बची हुई थी 6,12,500 उससे हमने ज़रब कर देना है। अब ये 5 1 5 आ जाएगा और ये जो हमारे पास है जी 5 1 5 1 बचा और इसके साथ ये 11 बन गया, 5 2 10, फिर 1 बचा और इसके साथ ये हमारे पास 12 बन गया, 5 2 10, ये 2 बचा और इसके साथ 25 5 5 25 और ये 2 0 चले गए। अब ये जो अमाउंट बच गई है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ना कि 3 बेटों का हिस्सा आ गया 3,67,500 रुपीज। तो अब इन चूंकि ये 3 बेटों का हिस्सा है तो हमने अब एक ही बेटे का हिस्सा निकालने के लिए इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। अब 3 पे डिवाइड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 1 3, तो ये 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 6 3 2 6, उसके बाद 1 बचा और 5 15 बन के 3 5 15 और ये 2 0 चले गए। तो ये हमारे पास बन जाए 1,22,500, यानी कि एक बेटे का हिस्सा आया जी 1,22,500 रुपए। अब नेक्स्ट फिर हमने उनकी बेटियों का हिस्सा निकालना है, तो बेटियां 4 हैं तो 4 बेटियों का हिस्सा हमने निकाल लेना है और बेटियों के हिस्सों में जो इस रेशियो में आ रहा है ना नंबर वो है 2। अब 2 को हमने टोटल 5 पे डिवाइड करना है और ये जो रिमेनिंग अमाउंट बची हुई थी इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वही हमारे पास 5 1 5 और ये इसको सिंप्लीफाई करने तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाता है। इसको अब हमने 2 से ज़रब दे देना है तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 2,45,000, ये 4 बेटियों का हिस्सा है। अब चूंकि हमने एक बेटे का हिस्सा निकालना है तो इसको हमने ना कि 4 पे डिवाइड कर देना, 4 पे डिवाइड करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 4 6 24, 4 आगे 5 है 4 1 4 आ जाएगा और ये इसके साथ मिलके 10 बन जाएगा तो 4 2 8 होगा और ये जो बाकी 2 बचेगा इस 0 के साथ मिलके 20 बन जाएगा, 4 5 20 और ये 0 इसी तरह से आ जाएगा। तो अब एक बेटी का जो हिस्सा आएगा वो 61,250 रुपीज आ जाएगा, यानी कि इसका ये हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से तीसरा सवाल भी हमारे पास हल हो गया। अब हम चौथे सवाल पे आते हैं, तो चौथे सवाल में वो कहता है ए मैन डाइड लीविंग अ सेविंग ऑफ 72,000 इन द बैंक, यानी कि उसके बैंक में ना 72,000 रुपए। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर किसी का ना हिस्सा आपने निकालना है। उसमें है कौन कौन, एक विडो यानी कि एक उसकी ना के बेवा है, 1 सन एक ही बेटा है और 1 डॉटर और एक ही उसकी ना बेटी है। तो सबसे पहले हम लिखें कि उसने टोटल अमाउंट छोड़ी कितनी है, वो है 72,000 यानी 72,000। तो इसमें उसके जिम्मे ना तो कोई कर्ज है और ना ही उसकी तदफीन का कोई खर्चा इधर जाहिर किया गया है। तो सिंपल हमने ना कि इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते हुए हमारे पास बेवा है, बेटा है और बेटी है। तो सबसे पहले हम फिर ना कि बेवा का हिस्सा 1/8 निकाल लेते हैं। 1/8 को ज़रब देंगे हम 72,000 से, तो 8 1 8 8 9 हमारे पास 72 हो जाएगा और ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे। अब जो इसकी बेवा का हिस्सा आ जाएगा वो 9,000 रुपए है। अब इस 9,000 को हमने इसमें से माइनस कर लेना है टोटल में से, तो हमारे पास आ जाएगा 63,000 रुपए, यानी कि अब बाकी जो बचा है वो 63,000 है। अब इस 63,000 को हमने एक बेटे और बेटी में तकसीम करना है, तो उसके लिए हम ना उनको ना लिख लेते हैं रेशो में। तो एक ही बेटा है तो एक को हमने चूंकि उसका हिस्सा 2 होता है तो 2 से ज़रब दे दिया, एक ही बेटी है और इसका हिस्सा 1 ही होता है तो 1 से ज़रब दे दिया, तो ये 2 1 2 हो जाएगा और 1 1 हमारे पास 1 ही होगा। अब नेक्स्ट हमने ना कि ये जो हमारे पास रेशो में बचा है 2 और 1, इनको ना जमा कर लेना है, तो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ जाएगा 3। अब हमने एक बेटे का हिस्सा निकालना है, शेयर ऑफ सन, तो वो हमारे पास इधर 2 है, 2 बटा टोटल यानी 3 से तकसीम कर देना है और ज़रब हमारे पास 63,000, ये जो बाकी अमाउंट बची हुई थी।
ये 3 1 3 और 3 2 6 और 3 1 3 और ये तीनों जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब ये 21,000 को हमने 2 से ज़रब देना है तो एक बेटे का हिस्सा हमारे पास 42,000 आ जाएगा। अब इसी तरह बेटी का हिस्सा निकालना है तो बेटी के हिस्से में हमारे पास 1 है रेशो में, टोटल 3 है तो 1/3 मल्टीप्लाई 63,000। अब इसको भी सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऊपर 21,000 ही बचेगा। इस 21,000 को हमने 1 से ज़रब देनी है तो एक बेटे का हिस्सा 21,000 रुपए आ जाएगा। तो ये सवाल भी हमारे पास हल हो गया। अब नेक्स्ट हम ना के 5वें सवाल पे आते हैं। 5वें सवाल में कहता है कि असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी, मसलन के वो कहता है कि असलम ने प्रॉपर्टी छोड़ी है जिसकी ना की कीमत है 6,50,000 रुपए। ही हैड टू पे 50,000 एज डेट, यानी कि 50,000 रुपए उसके जिम्मे न कर्ज है। आप लोगों ने द रिमेनिंग अमाउंट, जो बाकी उसकी जो अमाउंट या बाकी जो उसकी विरासत की कीमत बच जाएगी उसको 2 बेटों और 2 बेटियों में तकसीम करना है। तो और उसको तकसीम करने के बाद हर एक का हिस्सा भी निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि उसने टोटल जो विरासत छोड़ी है वो कितनी है, वो है 6,50,000 रुपए। ये हमने इधर लिख लिया। अब चूंकि उसके जिम्मे 50,000 रुपए कर्ज है तो कर्ज या फिर उसकी तदफीन पे जो खर्चा आता है वो हमने सबसे पहले माइनस करना होता है, तो उसको हम कर लेते हैं 6,50,000 माइनस 50,000, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो है 6 लाख रुपए। अब इस नेक्स्ट फिर हम देखते होते हैं कि उसकी वीडियो तो नहीं है, तो वो नहीं है, तो इसका मतलब है 2 बेटे और बेटियां हैं उनमें हमने तकसीम करना है। तो बेटे और बेटियों को रेशो में लिख लेते हैं। 2 बेटे हैं, 2 को 2 से ज़रब देंगे, 2 बेटियां हैं तो 2 को 1 से ज़रब देंगे। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं 2 2 4 और 2 1 2, तो हमारे पास 4:2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है जी 2 2 2 4 और 2 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 2:1। अब इसकी सम ऑफ रेशो करें तो 2 जमा 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब सम ऑफ रेशो करने के बाद नेक्स्ट फिर ना कि हम हर बेटे और हर बेटी का ना हिस्सा निकालते हैं। तो सबसे पहले ना हम 2 बेटों का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो 2 बेटों का हिस्सा है जी शेयर ऑफ 2 सन्स। यहाँ पे रेशो में हमारे पास 2 है, 2 को हमने टोटल 3 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई ये जो रिमेनिंग अमाउंट बची हुई थी 6 लाख, इससे हमने ना ज़रब कर देना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, ये सारे जीरो ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो 2 लाख बचा है इसको 2 से हमने ज़रब देना है, तो ये जो 4 लाख आया है ये 2 बेटों का हिस्सा आया है। और हमने क्या करना है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर बेटे का हिस्सा निकालना है। तो अब हम ना इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। मजीद सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 2 4 और ये सारे जीरो ऊपर चले गए। तो ये हमारे पास बच गया जी 2 लाख, यानी कि एक बेटे का हिस्सा आ गया जी 2 लाख रुपए। अब नेक्स्ट फिर हमने ना कि दोनों बेटियों का हिस्सा निकालना है। तो बेटियों के हिस्से में हमारे पास 1 आ रहा है रेशो में और टोटल 3 है, तो 1/3 मल्टीप्लाई हमने 6 लाख से कर देना है। तो ये हमारे पास 3 1 3 और 3 2 6 और बाकी ये सारे जीरो ऊपर चले गए। अब ना के 2 बेटियों का जो हिस्सा आ रहा है वो है 2 लाख रुपए। अब नेक्स्ट फिर चूंकि हमने हर एक का हिस्सा निकालना है तो अब इस 2 लाख को हमने 2 पे तकसीम कर देना है। तो 2 1 2 और 2 1 2 हो जाएगा और बाकी ये सारे जीरो ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये बच गया जी 1 लाख, यानी कि एक बेटी का जो हिस्सा है वो 1 लाख है। तो यहाँ से हम देखें तो बेटे का हिस्सा 2 लाख बन रहा है, बेटी का 1 लाख बन रहा है। अब नेक्स्ट हम अपने छठे सवाल की तरफ आते हैं। तो छठे सवाल में वो कहता है ए पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ 3 लाख रुपए, यानी कि उसने जो अपना विरासत छोड़ी है उसकी कीमत है 3 लाख रुपए। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, उसकी ना के 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। हमने इस कीमत को उनमें तकसीम करना है। बाकी वो बताता है कि बेटे का हिस्सा डबल है और बेटी का हिस्सा सिंगल है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच व्हेन ए डेब्ट ऑफ 80,000 वाज आल्सो टू बी पेड, यानी कि उसके जिम्मे 80,000 रुपए कर्जा भी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि उसकी टोटल जो कीमत है प्रॉपर्टी की वो कितनी है, वो है 3 लाख रुपए। अब उसके जिम्मे कर्ज कितना है, वो 80,000 है। तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टी में से जो उसके जिम्मे कर्ज है उसको हम माइनस करते हैं, तो बाकी जो बच जाता है 2,20,000 इसको बेटों बेटियों या कोई और वारस है तो उसमें तकसीम करेंगे। तो वीडियो का हिस्सा निकालना होता है, लेकिन इस केस में वीडियो है ही नहीं,
तो 4 बेटे और बेटियां हैं तो सर हमने सिंपल बेटों और बेटियों में से तकसीम कर देना है। तो हमने सन रेशियो डॉटर्स लिख लिया है। सन टोटल है 4 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से क्योंकि बेटा है, और बेटियां हैं 3, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से क्योंकि बेटी का हिस्सा 1 होता है। तो 4 ज़रब 2 और 3 ज़रब 1, तो 4 2 हमारे पास 6 आ जाएगा और 3 1 4 2 बल्कि 8 आ जाएगा और 3 1 3। अब नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये सिंप्लीफाई तो होते ही नहीं है। इधर हमारे पास 8 आ गया, इधर 3 आ गया, सम ऑफ रेशियो देखें 8 जमा 3 बराबर हमारे पास 11 आ गया। अब नेक्स्ट इसे है ना हल करते हैं और हर बेटे और बेटी का हिस्सा निकालते हैं। तो शेयर ऑफ 4 साथ, क्योंकि 4 बेटे थे, इधर हमने हिस्सा साथ भी 4 के किया, तो ये रेशियो में आता है 8 हमारे पास, टोटल 11 है, 8 बटा 11, उसको ज़र्ब दे देना है हमने 2,20,000 से। इसको सिंप्लीफाई करें 11 1 11, उसके बाद फिर हमारे पास 11 2 22 होता है, ये सारे जीरो ऊपर चले जाते हैं। इसको हमने 8 से ज़र्ब दे देना है, तो हमारे पास 1,60,000 रुपए बेटों 4 बेटों का हिस्सा आ जाएगा। क्योंकि ये 4 बेटों का हिस्सा है, लेकिन हमने उसका ना हर बेटे का और हर बेटी का हिस्सा निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 4 पे तकसीम कर देंगे। तो 4 पे तकसीम करते हैं, 4 1 4, इसको सिंप्लीफाई करें 4 1 4 4 4 16 और ये सारे जीरो ऊपर चले गए, तो हमारे पास बच गया 40,000 रुपए, यानी कि एक बेटे का हिस्सा 40,000 रुपए बनता है। अब हम ना बेटियां, इधर हमने 3 बेटियों का हिसाब लिखा था, तो तीनों बेटियों का ना हम ना शेयर निकाल लेते हैं कि 3 बेटियों का हिस्सा कितना आता है। वो 3 बटा टोटल 11 है, तो मल्टीप्लाई हमने 2,20,000 से कर दिया। इसको भी हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर 20,000 ही बच रहा है, 20,000 को 3 से ज़रब दे दें, ये आ जाए तो हमारे पास 60,000 आता है हमारे पास 3 बेटियों का हिस्सा। हमने निकालना है एक बेटी का हिस्सा, तो इसको 3 पे डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऊपर 20,000 बच जाता है। ये जो 20,000 है वो हर एक बेटी का हिस्सा है। अब नेक्स्ट फिर हम ना क्या अपने 7वें सवाल पे आते हैं। तो 7वें सवाल में कहता है वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 daughters एंड अ सन। अब पहले जितने भी हमने 6 सवाल देखे हैं उसमें ना कि बंदा ही फौत हुआ था, लेकिन ये जो 7वां सवाल है इसमें ना कि उसकी बीवी फौत होगी। अब उसके बीवी का भी जो विरासत होगी वो सब में डिवाइड होती है। अब उसमें अगर देखो तो वो कहता है कि बीवी जो फौत हुई है उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। नेक्स्ट फिर ना इफ अहमद गेट्स 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ 1,80,000, मतलब टोटल उसने 1,80,000 रुपए छोड़े हैं, उसके 2 बेटियां और 1 बेटा है, और जाहिर बात है कि खामद भी है। अब खामद को वो कहते हैं कि 1/4 हिस्सा मिलेगा बीवी की विरासत में। जो बीवी थी उसको खामद की विरासत में 1/8 हिस्सा मिला था, लेकिन खामद को 1/4 हिस्सा मिल रहा है। The remaining amount is to be distributed among her children so that a son receives twice of a daughter's share. Find the amount of the share of each daughter, son and Ahmed. अहमद यानी कि उसका जो शोहर था। अब सबसे पहले हम लिख लें कि टोटल उसकी अमाउंट है कितनी, वो है 1,80,000। तो बिल्कुल जैसे हम ना के विडो का हिस्सा पहले निकालते थे, इसी तरह से हमने उसके जो शोहर का हिस्सा है वो सबसे पहले निकाल लेना है 1/4 के हिसाब से। उसने खुद ही बता दिया कि अहमद का शेयर 1/4 ज़रब 1,80,000, जिसे हम सिंप्लीफाई करें 4 1 4, हमारे पास 4 4 16 हो जाएगा, 2 और 0 हमारे पास 20 होगा, 4 5 20, तो ये तीनों 0 हमारे पास ऊपर चले गए, तो ये बन गया जी 45,000 रुपए। अब अहमद का शेयर यानी कि उसके शोहर का शेयर आ गया जी 45,000 रुपए। अब इस 45,000 को 1,80,000 में से माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने के बाद हमारे पास बच जाता है जी 1,35,000 रुपए। अब इस 1,35,000 को हमने उसकी 2 बेटियों और 1 बेटे में तकसीम करना है। हम लिख लेते हैं सन्स एंड डॉटर्स। क्योंकि सन 1 है तो हमारे पास 1 को हमने 2 से ज़रब दे देनी है, और बेटियां हमारे पास 2 हैं तो उसको भी हमने बेटी का हिस्सा ही 1 होता है, तो उसको 1 से ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पे भी 2 1 2 और 2 1 2 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये कट जाएगा, 2 1 2 और 2 1 2, A1:1 हो जाएगा। इसको सम कर लें, सम ऑफ रेशियो 1 + 1 = 2 होगा। अब सबसे पहले हम फिर बेटों का हिस्सा निकाल लें। सम शेयर ऑफ द सन 1 ही है तो बस वो 1 यहाँ से 1/2 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई 1,35,000 से यहाँ से हो जाएगी।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2, 2 6 12 होगा, आगे फिर 1 बचेगा और 5 15, 2 7 14 हो जाएगा, 1 और 0 हमारे पास 10, 2 5 10 और ये 2 0 ऊपर चले गए। तो जो एक बेटा है उसका शेयर आ गया जी 67,500 रुपीज। अब नेक्स्ट फिर हमने बेटियों का हिस्सा निकालना है। चूंकि बेटियां हमारे पास 2 हैं तो दोनों बेटियों का हिस्सा निकालते हैं। यहाँ पे रेशियो में 1 आता है, टोटल 2 है, 1/2 मल्टीप्लाई 1,35,000 से कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक अमाउंट आ जाती है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया ये 2 बेटियों का हिस्सा। चूंकि हमने हर एक बेटी का हिस्सा निकालना है तो इसके लिए हमें इसे 2 पे तकसीम करना पड़ेगा। तो अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 1 और 5 15, 2 7 14, 1 और 0 2 5 10 और ये 0 उसी तरीके से आ गया। तो अब एक बेटी का जो हिस्सा है वो है 33,750 पीस। इस तरीके से हमने ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें जो विरासत की तकसीम के ना मुख्तलिफ प्रॉब्लम थी और मुख्तलिफ प्रॉब्लम को हमने ना कि देखा कि उनको कैसे हम ना के हल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।